नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। केंद्र में स्थापित भाजपा ने सरकार द्वारा पारित किसान कृषि बिल का विरोध करते हुए देश भर के किसानों द्वारा आज राजधानी दिल्ली पहुंचकर सरकार के खिलाफ बीते 19 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। तो वहीं उपरोक्त मामले में सरकार द्वारा किसानों को हर संभव समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज स्थानीय भाजपा मंडल द्वारा पत्रकारों को आमंत्रित कर आयोजित प्रेस वार्ता कर उपस्थित भाजपा नेताओं ने मोदी सरकार द्वारा पारित किसान कृषि बिल को किसान हित में लाभकारी बताया है। तो वहीं उपरोक्त आंदोलन में विपक्ष द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जैसे आरोप भाजपा के नेताओं द्वारा लगाया गया है। आयोजित प्रेस वार्ता में सौसर से आए भाजपा नेता संतोष जैन, भाजपा विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर, पूर्व विधायक नत्थन शाह कोरेती, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोनू नवनीत जैन सहित स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता एवं पत्रकार साथी उपस्थित रहे। ये जो एक धारणा फैली हुई है, एक गलत प्रचार हमारे कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। एमएसपी कायम है। समर्थन मूल्य पे सरकार जो माल खरीदती है वो खरीदेगी, मंडी बंद नहीं होगी। किसान यदि समर्थन मूल्य में अपना माल मंडी में बेचना चाहता है तो बेच सकता है, उसे कोई तकलीफ नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या जो आंदोलन कर रहे हैं उनके नेता मांग करते कि एमएसपी को भी कानून के दायरे में जोड़ा जाए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे मंडी हो, चाहे सरकार हो। 5,300 रुपये कपास की थी। सीसीआई इसकी खरीदी करती है, सेंट्रल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार द्वारा ये जो विधेयक लाया गया है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फसल का होगा, ना कि ज़मीन का होगा। परंतु विपक्षी पार्टी द्वारा यह भ्रम निरंतर फैलाया जा रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे चल के रिलायंस और अडानी को ज़मीन चली जाएगी। हम बार बार कह रहे हैं, जो भी किसान अगर फसल लगाएगा, उदाहरण के तौर पर गेहूँ लगा रहा है तो गेहूँ की फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी खरीद बिक्री का होगा, ना कि ज़मीन का होगा। परंतु विपक्ष द्वारा हमेशा फैलाया जा रहा है, तो यह गुमराह किया जा रहा है कांग्रेस को। जैसा कि संतोष भैया ने आपको बताया, पराली को लेके समय समय पे आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण किस स्तर पे फैला हुआ है, और सीधा साधा एक आरोप लगाते थे केजरीवाल जी कि जो पंजाब में पराली जलाई जाती है उसकी बहुत बड़ी मात्रा में उससे कार्बन डाइऑक्साइड उड़ती है, और जो काली उड़ती है उठ के दिल्ली आती है, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है और विभिन्न मानकों का स्तर बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। और यही केजरीवाल जी की दोहरी नीति के कारण जब किसान आंदोलन की बात चली तो उनके द्वारा रेड कारपेट बिछाया गया। ये मात्र एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के लिए पैड तैयार किया जा रहा है। किसान आंदोलन की बात की जा रही है, किसान लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। किसान के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी शुरू से रहे। अगर 2003 से पहले की बात की जाए तो आप देखेंगे कोऑपरेटिव स्तर की क्या जो ब्याज की दर थी वो 20 से 22% थी। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को दर्द समझा। आज हम 0% पे किसानों को ब्याज के दर पे दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपये का लोन अगर आप वहाँ से लेते हैं तो आपको 90,000 रुपये चुकाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है कि हमें किसानों की मदद करना है। जैसा कि संतोष भाई ने बताया, आज़ादी के पूर्व आज तक 5 एकड़ के किसानों के बारे में किसी ने चिंतन किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। आपके द्वारा पहली बार 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि की राशि जारी की गई, और उसको बढ़ के हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी ने उसमें 4,000 रुपये के उस सम्मान निधि को 10,000 रुपये पहुँचाया। यानी जिस क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं, आप देखें पहले यूरिया और डीएपी के लिए कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगती थी, पर आप देखते हैं आजकल सोसाइटी में बहुत आय नई चीज़ें उपलब्ध हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का क्लियर विजन है कि हमें किसानों की आय दुगनी करना है। नहीं, वो जो उनके साथ जुड़ेगा वो देशद्रोही। नहीं, जहाँ आप इस नहीं, देशद्रोही बोल देते हो। क्यों नहीं? एक मिनट में हम जो पहले कह रहे नहीं, मतलब जो अभी किसानों के साथ खड़े हैं वो देशद्रोही है। जो किसानों के साथ हैं मतलब वो कह रहे हैं नहीं वो नहीं कहा नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि जो उनके साथ खड़े हैं, आपका कहने का जो तर्क है कि जो उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं वो देशद्रोही है। जो देशद्रोही उनके साथ खड़े अरे अमीन भाई का प्रश्न सुन ले। खालिस्तानी खड़े हैं। देशद्रोही कौन है? नहीं लगा के देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रही है सब, आप देख रहे हो। नहीं, आपका जो कहना है कि जो किसानों के साथ खड़े हैं वो देशद्रोही है। क्लियर कर लें तो पहले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल मत उठाइए आप। अगर ऐसा पहले मेरी बात सुन ला, आप प्रेस वार्ता में आवेशित क्यों हो रहे हैं? अगर आप चिन्हित कर गए होते तो आप 10 लोगों को आप जेल में डाल चुके होते, आपने एक को भी डाला। फर्जी बातें नहीं करना। आप यहाँ बोल रहे हो
लेकिन एक भी चिन्हित नहीं कर पाए, एक भी जेल नहीं गए। बत्रा जी, आपको मालूम है क्या माहौल चल रहा है देश का? नहीं, मैं माहौल की बात नहीं, कर मैं रहा आप हूं, समझो। मैं विश्वसनीयता की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप भूमिका बना के आप जो भूमिका वो गलत है ना, आप भूमिका बनाने का ट्रैक आपका गलत है ना। जेल के अंदर नहीं गया। देशद्रोही बोलते लेकिन एक भी देशद्रोही नहीं हुआ। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुल मिलाकर देश में मोदी जी के जो देश को विकास की ओर ले जाने का जो काम चल रहा है उसको कुछ लोग पचा नहीं पा रहे। ये गुस्से और से आप कोई तर्क है आपका? कुछ लोग नहीं पचाने के कारण वो किस तरह से इसको घेरा जाए, कभी सीए के माध्यम से, कभी किसान कानून के माध्यम से। अब यही कांग्रेस लाना चाहती थी, वही कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। यही केजरीवाल वो प्रदूषण के कारण उसको बंदी कानून में लाना चाहते थे, आज उनके साथ चले गए। मोदी जी को कैसा संतोष जी समझ नहीं आता कि जो जिस कानून में अगर कुछ विवाद हो उसमें हम ये जरूर एक्सक्यूज देते हैं कि कांग्रेस लाना चाहती थी 2013 में ये विधायक, अरे सुनिए तो, बात सही है ना, ये लाना चाहती थी, फिर CA/NRC भी कांग्रेस लाना चाहती थी। जहां हम फंस जाते हैं, नहीं हम फंसे नहीं, जहां हम ये फंसे, आपकी गलत फहमी, हम फंसे नहीं, जहां हम फंसे आज वो कांग्रेस। हम फंसे नहीं। कांग्रेस क्या, देखिए आप, कांग्रेस ने ये सीए लाने की कोशिश की कि नहीं? बिल्कुल की लाई क्या? मैं कोशिश थी उनकी, इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो। लाई। किसान पर ये बिल भी किसने तैयार किया? 2000 में किसने? कांग्रेस ने। लाई क्या बोल रहे हैं? क्योंकि एक बात है भाई साहब, ये है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कथनी और करने में फर्क नहीं। हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, करना नहीं। इसी सत्र में 2013 में इधर सुनिए, देश की सबसे बड़ी नेत्री सुषमा स्वराज जी ने इसका विरोध